जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, मिड डे मील कुक्स हैं या फिर बाकी जितने भी लोग हैं, या कैजुअल वर्कर्स हैं, उन सब के लिए एक बड़ी खबर है। रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है। और डेली वेजर्स की बात करें, जो संघर्ष समिति के चेयरमैन है जम्मू कश्मीर यूटी के सनीकांत चिप जी, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि रिसेंटली ये दिल्ली में थे और दिल्ली से वापस जम्मू पहुंचे हैं। इनके आह्वान पर जितने भी डेली वेजर्स के जो इकाइयां हैं, जिसमें तमाम लोग वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें मिड डे मील्स हैं, होम गार्ड्स, आशा वर्कर्स हैं, हर कोई वर्ग का शख्स जो डेली वेजर्स के दायरे के अंतर्गत आता है, उनको इन्होंने आह्वान दिया था कि हम जो है वो काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं और उसका असर देखने को मिल रहा है। चाहे कश्मीर है, चाहे जम्मू है, हर जगह जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। सनी जी, आप दिल्ली पहुंचे थे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है? क्या किसी मंत्री से मुलाकात आपकी हुई है इस मुद्दे को लेकर? आप सरकार तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, किस कदर जो है सरकार तक बात पहुंचेगी? क्योंकि जो मिड डे मील कुक्स की बात करें, जो वीडियोस हमारे पास हैं, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो काम छोड़ हड़ताल पर है और वहां पर उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, असर देखने को तो मिल रहा है कि बच्चे जो है छोटे, और उनको खाने के लिए जो है वो दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी नजरअंदाज कर रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए शुभम जी, सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप भी फवक्तन फवक्तन आप भी आवाज उठाते रहते हैं। और रही बात हमारे मिड डे मील कुक की बात हो, आशा वर्कर की हो, लैंड ओनर्स की हो, सीपीओ वर्कर्स की हो, मालिकम चौकीदार की हो, पीएचई की हो, पीडीडी की हो, जितने भी एनवाईसी की हो, जो भी डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के हक के लिए हम लोगों ने हमेशा लड़ाई, हमेशा रैली, हमेशा प्रोटेस्ट, हमेशा धरने के जरिए जो है जम्मू में आवाज उठाई है। लेकिन दिल्ली में जाके हम लोगों ने कुछ खास मंत्रालय के लोग हैं, जब कोई हाई अथॉरिटी के लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई और यही बात होती है कि वहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। ये जम्मू कश्मीर वो दलदल है जो ऊपर से हरा घास दिखता है और नीचे के अंदर पानी ही पानी है, तो उसमें पांव रखने से इंसान डूबता है, बचता नहीं है। ये वो दलदल बन चुका है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब सरकार बनी, सरकार बनने से पहले हमारे सीएम साहब ने कहा कि हमें आप जोली फैलाते हैं, हमें आप वोट दीजिए, सरकारों में लाइए, क्यों नहीं आपको आपका हक मिलता। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी की वजह से यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती। सरकार बनेगी, सुनवाई होगी। लेकिन सरकार बनने के बाद हमारे सीएम साहब, हमारे मंत्रीगण साहब, उनको टूर लगाने के लिए बाहर जाने की फुर्सत है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उस गरीब लोगों के लिए और तमाम डेली वेजेस के लिए, जो आए दिन रिटायरमेंट भी हो रहा है, जो आए दिन सुसाइड भी कर रहे हैं, जो आए दिन अपनी जान भी गंवा रहे हैं, जो आए दिन अपने बच्चों के साथ घर बैठ कर रो रहा है कि बच्चों का भविष्य कैसे बनाया जाए। अरे बेड़ा गर्क जम्मू कश्मीर का साथ मिलकर सरकार ने भी कर दिया जो बचा कचा था। लेकिन उसके बाद आज भी सरकारें मंत्री बन के, सीएम बन के, सब बन के सिर्फ बातें करते हैं, हम करेंगे, हम भरेंगे, हम लाएंगे। कहां लाएंगे, कहां भरेंगे? आज हमारी जब काम हड़ताल है, हर जगह हमारे लोग यही मांग करते हैं कि आखिरकार आप 1.5 लाख लेने वाले, 2-2 लाख लेने वाले सरकारी मुलाजम, 30 रुपए दिन का बिना पैसों के काम करने वाले हमारे मुलाजिम, और उसके बाद हमारे 200 रुपया सीपीडब्ल्यू जो बेचारे महीने का लेते हैं, लैंड ओनर जमीनें देंगे, कुछ हासिल नहीं होता है। हमारे पीएचई के हो, इरिगेशन को, पीडीडी के हो, तमाम लोग आज भी रोडों पे हैं, प्रदर्शन धरने पे हैं। सरकार को कोई असर नहीं। सरकार को अपनी गाड़ियां चाहिए, सरकार को अपने बंगले चाहिए, सरकार को अपने पैसे चाहिए, जो पैसे इनके 1,60,000 से 5 लाख होने चाहिए। ये तमाम चीजें इनको चाहिए, गरीब को कुछ नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के हालात आज इतनी बदतर हो चुकी है कि हमारा गरीब रोता है कि आखिर वो दिन कब आए जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बना पाए, जब अपने घर आशियाना अच्छे बना पाए और हम लोग आराम से डिपार्टमेंटों में काम कर सके। और मुझे बताइए, सरकार किस लिए बनती है? इन गरीबों से वोट लेके, और जब वोट लिया जाता है उसके बाद सरकार अपने बंगलों में बैठ जाती है और कहती है पीए तुम संभालना, डीए तुम संभालना। वो जनता इनके पास नहीं आ सकती। और जब वोट लेने की बारी होती है तो जनता के पास उनके घरों में जाते माताएं बहनें करते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोग जिन्होंने वोट दिया है, उसका हक चुकता करना होगा सरकार को। अगर नहीं कर सकती तो वो सरकार वहां बैठने के लायक नहीं। जिनके वोटों से वहां बने हैं वो लोग अब बाहर आएंगे, अगर बना सकते हैं उतारने का काम भी वो लोग करेंगे। ये बात ध्यान में रखना। और हमारे डेली वेजर्स के साथ अगर न्याय नहीं होगा, ये डेली वेजर पूरा एक काफिला, तूफान की तरह जम्मू कश्मीर में बाहर आएंगे और अपना हक लेंगे। लेकिन सनीकांत जी, आप जिस तरीके से दिल्ली भी पहुंचे, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ डेली वेजर्स के जो बाकी तमाम यूनियंस हैं वो भी अपने तरीके से हर एक प्रयास कर रही हैं। रिसेंटली एक बड़ी खबर जो थी वो पीडीडी के डेली वेजर्स जो हैं उनकी भी सामने आई। 1 महीना उन्होंने संघर्ष किया यात्रा के दौरान, और उनमें से कई तस्वीरें जब हमने देखी, हमारे आंखों से आंसू आ गए। कईयों के हाथ कट गया था, कईयों की बाजू कट गई थी, कईयों टांगे कट गई थी, कई जो है बेचारे दुनिया से चल बसे। रिसेंटली कितनी खबरें हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी वायर रिपेयर कर रहे थे, उनका सब कुछ था।
देखिए इनका तो चलो पॉलिसी बनाना है, उनकी तो पॉलिसी सब कुछ बनी हुई है, सिर्फ देना है। और वो आश्वासन भी रिटर्न में दिया था, डिवकॉम साहब ने उस समय, एलजी मनोज सिन्हा ने रिटर्न में दिया कि हम आपका कर देंगे। और एक फाइल को मूव करना है सेक्रेटरी से अपना यहाँ पे डायरेक्टर साहब के पास, पीडी के, वहां तक फाइल नहीं पहुंच रही थी। ये लोग तो इनका कुछ है ही नहीं। तो आप सोचिए जिनका सब कुछ है उनका कुछ नहीं, और जिनका नहीं है तो उनको कितना समय लगाएंगे फिर ये करने में। देखिए, ये सबसे बड़ी नाकामयाबी हमारी सरकार की भी है और हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। अगर हमने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की और कमेटी के चेयरमैन है वो, उन्होंने ये कहा कि अभी हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर सरकार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, वो कहती है कि हमारे पास पावर नहीं, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ एलजी साहब के पास है, तो आपके पास मंत्रालय किस बात के हैं? वो जो मिनिस्टर आपके हैं वो किस नाम से बने हैं? वो जो आप उसका काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? और अगर आपका बाहर से फंड लाते हो, वो चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, चाहे आप रूरल का हो, चाहे आपका इरिगेशन का, पीएचई का हो, वो कैसे फंड आपके पास आ जाता है? और वो फंड अगर आपके पास आता है तो कहां लगता है, किसके पास लगता है? अगर सेंटर देने के लिए सक्षम है, जब आप प्रपोजल डालेंगे वहां पे, जब आपने प्रपोजल डालना नहीं है सेंटर के अंदर, तो मिलेगा क्या आपको? ठेंगा। और हम लोगों ने खुद जब वहां के हमारे एक मंत्री हैं, उनके पीएस से मिले हैं, वो कहते हैं कि आपकी सरकार हमें प्रपोजल भेजे, अगर हम ना पास करें आप हमारे पास आइए। और मैं सरकार को बोलना चाहता हूं, भेजिए प्रपोजल। जब वो नहीं करेंगे तो हम जाने, सेंटर की सरकार जाने। और मिनिमम वेजेस एक्ट ना कि जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी, ये सेंटर की सरकार करेगी। जब तक आप वहां पे प्रपोजल नहीं भेजेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और आप लोगों ने डाल दिया चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, हमने कमेटी बनाई। आपकी गाड़ियों के लिए कमेटी तो नहीं बनी, आपके पैसे बढ़ाने के लिए कमेटी तो नहीं बनी, आपके बंगलों के लिए कमेटी तो नहीं बनी, आपके और फंड्स के लिए कमेटी तो नहीं बनी, आपके टूर एंड ट्रैवल का खर्चे के लिए कमेटी नहीं बनी। लेकिन हमारे उन गरीबों के लिए कमेटी जरूर है, वो डेली विजिट कमेटी जरूर है। पीडीडी के बेचारे लोग, कहीं की बाजू कट गई, टांग कट गई, कोई जान गवा बैठे, कौन सा पैसा दिया आप लोगों ने उनको? क्यों नहीं दिया? किस लिए नहीं दिया? जब गवर्नमेंट ने पैसा लोगों से लेना होगा बिजली का, तब घर जाके गेट तोड़ते हो आप लोग उनके। जब उनको पैसा देने की बारी आती है तो पैसे खत्म, खाली कंगाल सब कुछ। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। जिस पे भरोसा किया था, उन्होंने विश्वासघात जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। लेकिन अब हम और नहीं सहेंगे। ये सरकार या तो कुर्सी पर रहे, तो जहां हमारे लोगों के लिए ऑर्डर फ्रेम करके हमें ऑर्डर दे, नहीं तो सरकार भी कुर्सी पे ना बैठे। तो अब किस तरीके से आगे का रोड मैप आपका रहेगा? और जो आह्वान किया है कामचोर हड़ताल का, वो तो असर देखने को मिल ही रहा है। इसमें आप बता दीजिए कि कितने जो बाकी वर्ग हैं, जिसमें आपने, जैसे मैंने 2-3 का नाम भी लिया, बाकी कितने लोग जो हैं वो आपके सपोर्ट में हैं और कितने लोग जो हैं कामचोर हड़ताल पर भी चल रहे हैं? देखिए, इसमें सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, हमारे मालिकम चौकीदार हैं, हमारे पीएचई के भी कुछ लोग आ चुके हैं, शीप एंड हस्बेंड्री के हैं हमारे, उसके बाद रेवेन्यू के हैं, सफाई कर्मचारी कुछ लोग हैं हमारे साथ, एनवाईसी के हैं, आपके एसपीओस भी कुछ हमसे बात हुई है, रैबरे खेल तालीम वाले हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जुड़ने वाले हैं। और इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से अगला रोड मैप और प्लान बताने जा रहे हैं कि जम्मू के अंदर एक आंदोलन होगा और उसके बाद 15 अगस्त के बाद दिल्ली जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड में इस जम्मू कश्मीर का आगाज होगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा। और वहां पे धरना प्रदर्शन होगा और हाई लेवल का होगा। यहाँ से गाड़ियां भर के वहां पे लेके जाऊंगा, और ये नहीं 10, 20, 50 लोग, 250, 500 लोग, 1000 भी जाएंगे, लेकिन वहां जाने के लिए आप तैयारी कर लीजिए। और जम्मू कश्मीर के हालात जो है मैं दिल्ली जाके बताऊंगा और बोलूंगा कि अगर आप बोलते हो कि यहाँ की सरकार कैसी है, मैं उसका असली चेहरा वहां पे सेंटर में जाके दिखाऊंगा। तो अब आपको लगता है कि ये सरकार जो वादे करके आई थी, उनका सरकार के बाद, क्योंकि चलिए मान लेते हैं एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, वो नहीं कर पाए या उन्होंने नहीं किया, उनकी मंशा नहीं थी करने की, लेकिन ये सरकार तो चुनी सरकार है। अभी रिसेंटली जब भी बयान आता है वो कहते हैं कि अभी रिसेंटली बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हमें चुनकर भेजा गया है, लॉ एंड ऑर्डर भी हमें दिया जाए, हम उस पर देखेंगे, सिक्योरिटी भी हम ही देखेंगे, लोग हमें क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ हमें बाकी डिपार्टमेंट दे दिए, लॉ ऑर्डर हमें दे नहीं रही सरकार। 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल, और 1 साल में अगर उनके मंत्रालय, इनके पास मंत्रालय होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, एक मिड डे मील कुक का 5000 नहीं बढ़ा पाए, ये क्या करेंगे? और एलजी साहब के पास पुलिस ही रह गई ना, बाकी सब कुछ आप लोग ले गए हो। जब आप सब कुछ ले गए हो, वो नहीं कर सकते तो बात किस चीज की करते हो? 49 एमएलए हैं आपके। अगर आप में दम है, जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है, जाके दिल्ली बैठिए, प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे, यहाँ पे रोनिया मत रहिए। आप गुजरात जाते हो, बाहर जाते हो, आप पूरी बात करते हो, सब कुछ काम की बात करते हो, इनकी बात क्यों नहीं करते? कि आपको करना पड़ेगा इसलिए आप बात नहीं करते हो। और अगर नहीं कर सकते तो फिर साफ साफ बोल दीजिए कि हम लोग जो है असफल हैं, हम निस्मर्थ हैं, हम काम नहीं करवा सकते, हाथ अपने खड़े कर दीजिए। फिर जम्मू कश्मीर की जनता जाने, जम्मू कश्मीर के डेली वेज जाने, हम कैसे काम लेंगे। लेकिन जो वादा करके सरकार लगता है कि पूरा कर पाए, उसमें से कोई 10% भी पूरा किया अब तक? मैंने कहा 5% नहीं पूरा कर पाए। इतनी बुरी हालात है हमारे लोगों की
हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत खराब है, एजुकेशन की खराब है, अंदर का जो सिस्टम है सारा का सारा खिलाफ है। किसी दिन इनके बांधा फोड़ने पाएंगे, पूरा लिस्ट भी लेके आऊंगा कि कहां कहां पे क्या क्या हालात और कितनी मुश्किलातें हमें आ रही जम्मू कश्मीर बहुत शुक्रिया सनी खान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और हम अब जो है एक बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर है, ये कहना है सनी कांत जी का। और आने वाले समय में रामलीला मैदान हो, जंतर मंत्र हो, वहां से ऐलान जंग शुरू होगी और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के हित के लिए एक आवाज बुलंद होगी, एक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा और अपने हक लिए बिना जो है दिल्ली से वापिस नहीं आएंगे। ये कहा है, हमारी मुलाकात हुई है वहां पर मंत्रियों के पीए से, उन्होंने कहा है कि सेंटर जो है वो तैयार है, यहाँ की सरकार प्रपोजल दे, हम तुरंत जो है वो पैसा देंगे। तो फिर आखिरकार कसूरवार कौन, यहाँ की चुनी हुई सरकार या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बजट कौन बनाएगा अब आप खुद समझदार हैं। आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। साथ तरीके के साथ शुभम लंगे भारत मिनट के लिए। जय हिंद।